प्रिय मित्रों, जय श्रीमन नारायण। आज आप सभी लोगों के लिए पुरुषोत्तम मास के अधिक मास के 14वें अध्याय की कथा आप सभी लोगों के लिए श्रवण कराएंगे। प्रिय मित्रों, कथा आप सभी लोग पूरी सुने और ज़रूर सुने। कथा आपको कैसी लगती है आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे भेज सकते हैं। कल आप लोगों ने श्रवण किया कि निर्मल वैष्णव चरित्र थोड़ा भी यदि सुना जाए तो पापों का नाश हो जाता है। भगवान श्री नारायण बोले कि इसके बाद में चिंता से आतुर राजा दृढ़धन्वा के घर वाल्मीकि मुनि आए, जिन्होंने परम अद्भुत तथा सुंदर रामचंद्र जी का चरित्र वर्णन किया है। राजा दृढ़धन्वा ने दूर से ही वाल्मीकि मुनि को आते हुए देख करके घबराहट के साथ में जल्दी से उठ करके भक्ति युक्त होकर के उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। भली बात पूजा करके उत्तम आसन पर ऋषि को बैठा करके उनके चरणों को गोद में रख करके दोनों हाथों से उनके पैरों को धोया और उस चरणोदक को बड़े हर्ष के साथ में सिर से धारण करके सुख पक्षी की बात स्मरण करता हुआ राजा दृढ़धन्वा ने मधुर वचन से यूं कहा। दृढ़धन्वा बोला कि हे भगवत, इस समय मैं कृतकृत्य हूँ, भाग्यवान हूँ, मेरा जन्म सफल हुआ। हे प्रभु, आज मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। हे जगत के पावन करने वालों के पावन करने वाले, आज मैं अपने भाग्य का क्या वर्णन करूं। श्री भगवान बोले कि इस तरह वाल्मीकि मुनि को कह कर के वो राजा मौन हो गए। बाद में वाल्मीकि मुनि उस राजा को विनय पूर्वक देख करके बड़े प्रसन्न हुए और जनता को आनंदित करते हुए बोले। वाल्मीकि मुनि बोले कि हे नृपश्रेष्ठ, ठीक है, तुम उस उक्त प्रकार की सब बातों को होना संभव है। हे राजन, तुम चिंता से आतुर क्यों हो? सो सब मन की बात कहो। ऐसा मालूम पड़ता है कि तुम्हारी कुछ कहने की इच्छा है, इसलिए हे महामते उसे कहो। राजा दृढ़धन्वा बोला, आपके चरण कमल की कृपा से हमेशा सुख है, परंतु हमारे हृदय में एक बड़ा संदेह है। वन में होने वाले सुख पक्षी के मुख से निकले हुए बाण के समान उस वचन को दूर करें। किसी समय मैं शिकार खेलने के लिए गहन वन में निकल गया। वहाँ भ्रमण करता हुआ एक तालाब देखा, उसका जल पिया। बाद में थकावट दूर करने के लिए एक बड़े वटवृक्ष के नीचे बैठ गया। अत्यंत घनी था, सुंदर छाया वाले और मन एवं नेत्र को आनंद देने वाले उस वटवृक्ष पर बैठे हुए सुंदर सुख पक्षी तोता को मैंने देखा। जब उस सुख पक्षी पर हमारी दृष्टि पड़ी तब उसने हमारे सन्मुख होकर के एक श्लोक पढ़ा कि इस पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुख को देख करके तू तत्व आत्मा का चिंतन नहीं करता है तो इस संसार से कैसे पार होगा। मैं इस प्रकार से सुख पक्षी के वचन को बार बार चिंतन करते हुए मन में विचार करता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, और इस हमारे हृदय के संदेह को आप दूर करने के योग्य हैं। राजा दृढ़धन्वा के वचनों को वाल्मीकि मुनि ने सुना। प्राणायाम करके एक मुहूर्त तक ध्यान में मग्न होकर के हाथ में रखे हुए आंवला के फल के समान विश्व संसार के भूत भविष्य और वर्तमान विषय को जानने वाले वाल्मीकि मुनि बोले कि हे राजाओं में श्रेष्ठ, अपने पूर्व जन्म का चरित्र तुम सुनो। हे राजेंद्र, पूर्व जन्म में आप द्रविड़ देश में ताम्रपर्णी नदी के किनारे वास करने वाले सुदेव नामक ब्राह्मण थे। धार्मिक सत्यवादी, जो मिल जाए उतने में ही संतोष रहने वाले और वेदाध्ययन में संपन्न विष्णु भक्ति में परायण रहा करते थे। आपने अग्निहोत्र आदि यज्ञों के द्वारा भगवान हरि को प्रसन्न किया। इस प्रकार रहते हुए तुम्हारी गुणवती स्त्री बहुत ही पतिव्रता तुम्हारे साथ में रहती थी। वो गौतम ऋषि की सुंदर कन्या गौतमी नाम से प्रसिद्ध, शंकर की सेवा में तत्पर, पार्वती के समान तुम्हारी प्रेम से सेवा करती थी। गृहस्थाश्रम धर्म में धर्म पूर्वक वास करते हुए समय बीत गया।
परंतु तुमको संतति नहीं हुई। एक दिन अपनी स्त्री से सेवित आसन पर बैठा हुआ दुखित ब्राह्मण गदगद स्वर से बोला, ऐ सुंदरी, संसार में पुत्र से बढ़कर के दूसरा सुख नहीं है, और तप दान से उत्पन्न पुण्य दूसरे लोक में सुख देने वाला होता है। शुद्ध वंश में होने वाली संतति इस लोक में तथा परलोक में कल्याण करने वाली होती है। उस श्रेष्ठ पुत्र के ना मिलने से मेरा जीवन निष्फल है। ना तो मैंने पुत्र को प्यार किया और ना वेद पढ़ने के लिए सोने से जगाया, ना तो उसका विवाह किया, इसीलिए मेरा जन्म व्यर्थ में ही चला गया। अभी मेरी मृत्यु हो, मेरे को आयुष्य प्रिय नहीं है, लंबी आयु मुझे प्रिय नहीं है। इस प्रकार अपने प्रिय पति का वचन सुनकर के स्त्री गौतमी खिन्न मन से बहुत ही विचार करने लगी। बाद में धैर्य धारण करती हुई प्रिय वचन बोलने में चतुर प्रिय पति के प्रेम में मग्न स्त्री अपने पति को समझाने के लिए सुंदर वचन बोली। गौतमी बोली, हे प्राणेश्वर, अब इस तरह तुच्छ वचनों को ना कहिए। आपके समान भगवत भक्त विद्वान लोग मोह को प्राप्त नहीं होते। हे विभो, आप सत्य धर्म में तत्पर रहने वाले हो और आपने स्वर्ग को जीत लिया है। हे सुव्रत अर्थात हे सुंदर व्रत करने वाले, आप जैसे ज्ञानी को पुत्रों से सुख की प्राप्ति कैसी, अर्थात ज्ञानी पुरुष पुत्रों से होने वाले सुख की इच्छा नहीं करते हैं। हे ब्राह्मण, पहले चित्रकेतु नामक राजा पुत्र शोक से संतप्त हुआ, तब नारद और अंगिरा ऋषि के आने पर पुत्र शोक से मुक्त हो संसार से उद्धार को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार राजा अंग बेन नामक दुष्ट पुत्र के कारण रात्रि के समय वन को चला गया। इसी तरह हे स्वामिन, आपको भी संतति दुख देने वाली होगी। फिर भी हे तपोधन, यदि आपको सतपुत्र की लालसा है तो प्रसन्नता से जगत के नाथ समस्त अर्थों के दाता हरि भगवान की आराधना करें। हे ब्राह्मण, पहले सांख्याचार्य कर्दम ऋषि ने उनकी आराधना कर पुत्र को प्राप्त किया, जो कि पुत्र योगियों में श्रेष्ठ कपिल देव नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्राह्मण श्रेष्ठ इस प्रकार अपनी धर्म पत्नी के वचन सुनकर के तथा निश्चय करके उस अपनी गौतमी स्त्री के साथ में ताम्रपर्णी नदी के तट पर गया। बाद में वहां जाकर के उस पवित्र तीर्थ में स्नान करके अत्यंत श्रेष्ठ तप करता हुआ 5-5 दिन के बाद में सूखे पत्ते तथा जल का आहार करता था। इस प्रकार से तप करते हुए तपोनिधि सुदेव ब्राह्मण को 4000 वर्ष व्यतीत हो गए। हे ब्राह्मण, उसके इस तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। भगवत वत्सल और भगवान उस सुदेव ब्राह्मण के अत्यंत उग्र तपस्या को देख करके जल्दी से गरुड़ पर सवार होकर के प्रकट हो गए। नारायण भगवान बोले कि नवीन मेघ के समान जगत की रक्षा करने में समर्थ 4 भुजा वाले प्रसन्न मुख मुरारी को देख करके सुदेव शर्मा ब्राह्मण हर्ष के साथ में मुकुंद भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हुआ इस प्रकार से बोला। यह आप सभी लोगों ने 14वें अध्याय के पुरुषोत्तम मास के अधिक मास की कथा श्रवण की। प्रिय बंधुओं, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख करके भेजें कि आपको कथा कैसी लगी। जय श्रीमन नारायण।